मत्स्य कन्या। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक मनुष्य और एक औरत रहते थे, जिनकी एक बेटी थी, कॉय। कॉय उनकी इकलौती संतान थी और वो उतनी ही शरारती और स्वार्थी थी। कृपया थालियां धोने में मेरी मदद करो मेरी बच्ची, सूप जल रहा है। इन गंदे प्लेट्स को धो। आप बहुत मजाक करते हो माँ। कॉय कभी भी अपने माता पिता की मदद नहीं करती थी और इसके बजाय सारा दिन नाचती खेलती रहती थी। जो भी हो, एक दिन सुबह उसकी माँ बहुत थकी हुई लग रही थी और कॉय खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया कि क्या वो कुछ कर सकती है। तुम जाकर नदी के किनारे से मछली पकड़ने वाले जाल बाहर निकालो और उनके छेदों की मरम्मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता कल सवेरे मछली पकड़ने जाएंगे। जरूर माँ। कॉय ने जाल लिए और बहुत ही मेहनत की और जल्दी ही एक भी छेद बाकी न रहा। कॉय अपने काम से बहुत खुश हुई। अचानक उसने एक छपाक की आवाज सुनी और देखा एक बड़ी मछली हवा में उछली। कॉय ने तुरंत ही पानी में जाल फेंका। बजाय हुनर के वो अपने भाग्य द्वारा मछली को पकड़ने में सफल हो गई। तुम तो कमाल के हो। बेहतर होगा तुम मुझे हानि मत पहुंचाना, स्वार्थी लड़की। मुझे पानी से बाहर मत निकालना, वरना मैं तुम्हें मछली में बदल दूंगी। क्या मजाक है। तभी कॉय की माँ घर से बाहर आई। कॉय, क्या तुमने जाल? हे भगवान, तुमने तो बहुत सुंदर मछली पकड़ी है। मैंने इसे खुद पकड़ा है और पता है ये बात भी करती है। क्या? हाँ माँ, और अगर मैं इसे पानी से बाहर निकालूं, ये मुझे मछली में बदल देगी। कितना अजीब है ना? ओह, इसे जाने दो, शायद इसमें जादू की योग्यता हो। बिल्कुल नहीं, मैं इसे पानी से बाहर निकालूंगी। ये कहते हुए कॉय ने जाल को पानी से बाहर खींच लिया और जैसे ही उसने ये किया, मछली बदल गई जादुई चिंगारियों में। ये हवा में तैरने लगी और उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी और अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम ये रूप ले लोगी, एक मछली बन जाओगी और पानी में घूमोगी। जादुई चिंगारी उड़कर दूर चली गई और अचानक कॉय एक मछली में बदल गई। ओह नहीं, मेरी बच्ची। ओए नहीं। कॉय को जल्दी ही पानी में बेहतर महसूस हुआ और वो सागर की तरफ तैर कर जाने में सफल हो गई, जो करीब में ही था। जैसे ही वो सागर पर पहुंची, उसके उदास चेहरे को देखकर कुछ दूसरी मछलियां आकर्षित हो गई और उसके आसपास दबाव बनाने लगी। उसे विनती करने लगी कि अपनी कहानी उसे बताए। तो कॉय ने उन्हें उस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं एक मछली नहीं हूँ, एक लड़की हूँ। कम से कम थोड़ी देर पहले तो एक लड़की ही थी। अगर तुम्हें इससे बेहतर महसूस होगा तो हम सब के साथ यही हुआ है। खुश हो जाओ, हमारे साथ आओ, हमारी रानी से मिलो। वो बहुत ही दयालु और बढ़िया रानी है। कॉय को थोड़ा डर लगा, पर क्योंकि वो अकेले रह जाने से ज्यादा भयभीत थी, वो उनके पीछे चल पड़ी। वो दूसरी मछलियों के साथ और गहराई में तैरी और जल्दी ही सागर के तल तक पहुंच गई। आखिर हम यहाँ पहुँच गए। कॉय को एक बहुत ही सुंदर महल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वाव! तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? कॉय पहले हिचकिचाई, पर दूसरी मछलियों ने उसे आगे धकेला और उसने सब कुछ महारानी को कह सुनाया। मैं भी कभी एक लड़की थी, एक राजकुमारी कहा जाए तो। मेरी शादी बहुत ही सुंदर राजा से हुई थी और मैंने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जो आज तक संसार ने नहीं देखा होगा। पर अफसोस, ये सब बहुत पहले हुआ था। मेरा बच्चा अब तक नौजवान पुरुष बन गया होगा और मेरे पति अवश्य ही बूढ़े हो गए होंगे। पर क्या हुआ? आपने भी मछली को चोट पहुंचाई? ओह नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। जानवर को ठेस पहुंचाना गलत है और हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कॉय ने शर्म से अपना मुंह लटका दिया। आप देखें, उस दुष्ट चुड़ैल जोरबा ने मेरे पति को देखा जब वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसे उनसे प्रेम हो गया। इससे अनजान कि वो पहले से ही मुझसे विवाहित हैं, वो अपने दानव भाई के पास गई और कहने लगी कि वो राजा के अलावा किसी से विवाह नहीं करेगी। दानव महल में आया और जब उसे ये पता लगा कि राजा शादीशुदा है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। अगली सुबह सही वक्त देखकर वो आया और उसने मेरे सिर का मुकुट छीन लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ा और हवा में उछल गया।
और सागर के पास जाकर उतरा। ये मुकुट मेरी बहन का है क्योंकि वो राजा से प्रेम करती है। मैं तुम्हें एक मछली में बदल दूंगा ताकि तुम कभी वापस न आ सको। अगर तुम्हें कभी ये मुकुट वापस मिल जाए, जो कि कभी नहीं होने वाला, तब तुम वापस एक इंसान में बदल जाओगी और इस बीच मेरी बहन राजा से विवाह करेगी और रानी बन जाएगी। नहीं। फिर क्या हुआ? इस बीच जब वो मुझे रूपांतरित कर रहा था, एक कौवा उसके पास उड़कर आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मेरी बहन नहीं। हे, तुम्हें क्या हुआ? उसकी बहन को ये पता लग गया कि वो राजा शादीशुदा है, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। कौवा उड़कर चला गया और मैं अपने आधे इंसान और आधे मछली वाले शरीर को लिए चट्टान पर बैठी रही और रोने लगी कि तभी मुझे बुद्धिमान ऑक्टोपस मिला। समुद्र की किस्मत तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि उसमें ऐसा प्राणी है जो वहाँ के नहीं हैं। उन पर एक सम्मोहन है जिससे बंधे वो पूरा दिन तैरते रहते हैं। उनकी रानी बनो और उन्हें रास्ता दिखाओ, क्योंकि एक दिन एक मछली आएगी और छींकेगी। ये जादुई घोल उसके लिए है और उसमें सामर्थ्य होगी कि वो बदल सके हिरण में, एक तोते में या बंदर में। वो तुम्हारे लिए ताज वापस लाएगी। और यही है हमारी कहानी। हम में से सब यहाँ सम्मोहन के अधीन हैं। केवल यदि मेरा ताज वापस मिल सके, तभी हम इंसानी रूप में धरती पर लौट सकेंगे। मैं उसे वापस लाऊंगी अगर आप बताएं कि क्या करना है। ओह, ये संभव नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर मछली बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मुझे उनकी याद आ रही है। उसी क्षण कॉय को थोड़ी खुजली महसूस हुई, अपने मुंह से थोड़ा ऊपर, और अचानक वो छींक उठी। हाँ? अरे तुम ही वो हो। हाँ, तुम ही वो हो। और अचानक एक आशा की किरण फूट पड़ी उन समुद्री प्राणियों में। ये लो, ये जादुई घोल लो और इसे पी लो। कॉय थोड़ा हिचकिचा रही थी जब उसने अपने आसपास देखा। मेरी सलाह मानने पर तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। इसे पीकर धरती पर जाओ और ऊंची पर्वत की चोटी पर जाओ, जहाँ उस दानव का किला है। पर याद रहे कि तुम्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यदि वो तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें चोट पहुँचाएगा। इस जादुई घोल में शक्ति है तुम्हें बदलने की, एक हिरन में, एक तोते या एक बंदर में भी। तुम्हें बस अपना सिर हिलाना होगा और वो नाम पुकारना होगा। कॉय ने थोड़ा सिर हिलाया और जादुई घोल पी गई, और उसने दूसरी मछलियों को अलविदा कहा और निकल पड़ी ताज लाने के लिए। ऑल द बेस्ट कॉय। कॉय किनारे पर पहुंची और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे हिरन बना दो। और एक ही क्षण में वो बदल गई एक सुंदर हिरन में, जिसके सींग थे और पतली टांगे थी। वो मुस्कुराई और दौड़ने लगी। आसानी से वो कूदकर उछल गई पत्थरों और झाड़ियों के ऊपर से जो उसके रास्ते में आए। अचानक वो एक घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक वो एक आदमी के पास आई जो एक वृक्ष के पास बैठा था, बांसुरी बजाते हुए। उसका नाम था सिल्वेस्टर और वो रानी का बेटा था। कॉय के कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा था। सिल्वेस्टर ने अपने हाथों से बांसुरी हटाई और उस हिरण की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो उसे सम्मोहित कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो इंसानी आंखें हों। कॉय धीरे धीरे उसके पास से गुजर गई और फिर दौड़ने लगी। ये क्या? वो असल में हिरन हो ही नहीं सकता। हिरन तो बात नहीं कर सकते और किसी भी हिरन की आंखें ऐसी नहीं हो सकती। क्या वो कोई परी है या जादुई लड़की है? कॉय दानव के किले पर पहुंची और उसकी सांसें फूल रही थी और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे बंदर बना दो। जल्दी ही वो ऊंची टहनियों पर झूलने लगी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए। कॉय उस कमरे में पहुंची जहां दानव लेटा था और खर्राटे ले रहा था। मुझे अपना रूप बदलना होगा, वरना वो एक बंदर को ताज नहीं देगा। वो बदल गई गुलाबी और स्लेटी रंग के तोते में और दानव के ऊपर खुदक कर गई। जब दानव ने अपनी आंखें खोली, कॉय ने कहा, मैं यहाँ ताज लेने के लिए आई हूँ। मुझे इसी वक्त दे दो,
तुम्हारी बहन मर चुकी है और ये ताज तुम्हारे कोई काम का नहीं है। शांत हो जाओ प्लीज। मुझे मारकर तुम्हारी बहन वापस नहीं आएगी और वैसे भी तुम रानी के पुराने दिन वापस लौटा नहीं सकते, जिसे तुमने आधी मछली बना दिया था। ये सुनकर तुरंत ही दानव भौंचक्का रह गया, क्योंकि वो पूरी तरह भूल गया था कि उसने रानी के साथ क्या किया था। ये क्या? वो रानी? हाँ रानी, मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं उसके बारे में भूल गया। कोई बात नहीं, इतनी देर नहीं हुई है। तुम ताज मुझे दे दो, मैं उसे रानी को दे दूंगी। ओ तुम प्यारे से नन्हे तोते, ये लो मुकुट लो और रानी से कहना कि मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कॉय ने उससे वो मुकुट लिया और एक भी क्षण और प्रतीक्षा किए बिना वो खिड़की से बाहर उड़ गई। जब कॉय सागर पर पहुंची, अंतिम बार वो रोई मुझे मछली में बदल दो। और फिर अंदर कूदकर वो तल तक तैरती गई, उस महल की दूरी तय करके जहां रानी और सभी मछलियां इकट्ठी हुई थी, उसकी प्रतीक्षा करते हुए। कुछ महीने गुजर गए थे। इस बीच जब कॉय चली गई थी और अब उन्हें संदेह था बजाय उत्साह के। देखो देखो, वो आ गई। कॉय सीधे रानी के पास गई, जो झुकी और मुकुट लेते हुए उसे खुद के सर पर रख दिया। उसी क्षण उसकी पूंछ गिर गई और नजर आए संसार के सबसे सुंदर पांव। वो लड़कियां जो उसके आसपास घेरा बनाए थी, उन्होंने भी अपने शल्क झाड़ दिए और वापस लड़कियां बन गई। ये तुम हो जिसने हमारा जीवन हमें वापस लौटाया है। तुम ओए मेरी प्रिय, तुमने एक बहादुरी का काम किया है। मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। तुमने हम सब के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। याद रखना, तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते यदि तुम स्वार्थी और दयाहीन हो दूसरे इंसानों और जानवरों के प्रति। मैं अपना सबक सीख गई हूँ रानी माँ। मैं कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूँगी। और इस तरह उन्होंने विदा ली खुशी खुशी। जब कॉय घर पहुंची, उसके माता पिता आनंद से उछल पड़े और उन्होंने उसे गले लगा लिया। ओह मेरी नन्ही बच्ची, मैंने सोचा था मैं कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। कॉय ने उन्हें वो सब सुनाया जो हुआ था। उसके माता पिता हैरान रह गए और साथ ही वो बहुत खुश थे कि अंत में उनकी बेटी घर पहुंच गई। इस बीच रानी महल में पहुंच गई थी और राजा और राजकुमार को उसने सब कुछ बता दिया। राजकुमार सिल्वेस्टर अपनी माँ को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश हुआ, पर अंदर ही अंदर उसका मन उस जादुई हिरण के बारे में सोचता रहा। क्या हुआ बेटे? क्या तुम अपनी माँ से मिलकर खुश नहीं हुए? मैं खुश हूँ माँ, बस बात यह है कि खैर छोड़िए, इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। मुझे बताओ, ऐसी कोई बात नहीं जो एक माँ अपने बच्चे के बारे में ना समझ पाए। सिल्वेस्टर ने अपनी माँ को उस जादुई हिरण के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसकी आंखें सम्मोहन से भरी थीं, जिसे सुनकर रानी बहुत हंसी। ओह कोई कोई, आप ये क्या बात कर रही हैं माँ? मेरे बेटे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? हाँ, कौन है? ओह, मेरी रानी। और ये है मेरा बेटा सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर, ये है क्वाई, वही जिसने हम सबकी मदद की। मेरा मानना है कि तुम दोनों मिल चुके हो। सिल्वेस्टर वहाँ खड़ा रहा, उसे देखकर स्तब्ध होकर, क्योंकि वो किसी भी ऐसी चीज से कहीं ज्यादा सुंदर थी जिसका उसने कभी सपना भी देखा हो। उसने अपना सारा हौसला खो दिया और उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कॉय मुस्कुराई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते रहे जैसे वक्त थम गया हो। रानी और कॉय के माता पिता बस मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते रहे।